तो बहुत बड़ा चेंजेस आया है कंपाउंडिंग चेक बाउंस की कंपाउंडिंग में, जिसमें समझौते होते हैं। कंपाउंडिंग मतलब समझौता। समझौते में पहले 2010 की एक गाइडलाइंस थी दामोदर प्रभु के नाम से, 2010 की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था कॉस्ट। जब समझौते होंगे तो कॉस्ट फिक्स करी थी उसमें। पहला था कि फर्स्ट और सेकंड हियरिंग में जब केस आ गया तो कोई कॉस्ट नहीं लगी, जीरो कॉस्ट में होगा। सेकंड, अगर समझौता मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होता है, फर्स्ट कोर्ट में होता है, तो 10% इसमें कॉस्ट जमा करनी पड़ेगी एक्यूज को। थर्ड है, अगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर समझौता होता है, कंपाउंडिंग होती है, तो उसमें 15% फिक्स करी थी कॉस्ट जो एक्यूज को देनी होती है। फोर्थली, 20% सुप्रीम कोर्ट लेगा था। अगर समझौता सुप्रीम कोर्ट में जाके होता है तो 20% कॉस्ट देनी पड़ेगी एक्यूज को। अब 2025 में ये जो 2010 का गाइडलाइंस है ये मॉडिफाई हो गई है, अब थोड़ा रिड्यूस हो गई है जो भी कॉस्ट है। अब ये कहा गया है कि बिफोर डिफेंस एविडेंस के पहले कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। सेकंड है, आफ्टर एविडेंस बट बिफोर जजमेंट, एविडेंस के बाद बट जजमेंट से पहले जो फाइनल आदेश होता है, अगर उससे पहले समझौता हो गया चेक बाउंस केसेस में तो 5% की कॉस्ट लगेगी। थर्डली है, बिफोर सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अगर सेशन कोर्ट में जाकर और हाई कोर्ट में जाकर अगर कोई समझौता होता है तो उसमें 7.5% सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में होता है तो 10% है। तो ये पार्ट एक्यूज के लिए है। आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉस्ट से बचें। और क्या आपको सही लगता है ये कॉस्ट सही घटाई गई है, तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन